आज हम इसके तीसरे लेक्चर में और ग्राफ का जो आगे वाला पोर्शन है उसको देखेंगे और जो इसकी एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले बेसिक ग्राफ की बात कर लेता हूँ। पिछले वाले लेक्चर में हमने कुछ स्ट्रेट लाइन और मॉड वाले ग्राफ देखे थे। आज मैं आपको एक ग्राफ का आइडिया और उससे क्या क्या हम पता कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले उसके 1-1 के बारे में। तो ऐसा करते हैं, इसमें हम सबसे पहले आपको तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई फलन ग्राफ उसका। इधर ले लेंगे डोमेन और रेंज। इधर हो जाएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग मान लेते हैं। और 1-1 है कि नहीं। सबसे पहले है इसमें आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले कुछ और जो फलन है y इक्वल टू रूट एक्स, या इसी को कहें हम f(x) इक्वल टू रूट एक्स। तो बेसिकली ये आधा पैराबोला होता है और इसका डोमेन होगा आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रेंज होगी 0 टू इन्फिनिटी। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ इस तरह को चाहता है। तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू रूट एक्स का। और इसी तरह अगर हमें खींचना हो y इक्वल टू माइनस रूट एक्स का, तो इसकी डोमेन क्या होगी, ये नेगेटिव नंबर पर ही डिफाइन होगा। ये 0 पे हो जाएगा, नेगेटिव नंबर पर ही डिफाइन होगा क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका ये। इसी तरह हम आगे इसमें बात करना चाहें, अगर मान लीजिए मॉड लगा हो इधर, मॉड के केस में आपको ड्रॉ करना हो y इक्वल टू या f(x) इक्वल टू ये। तो पहले आप खींचेंगे y इक्वल टू रूट एक्स का, y इक्वल टू रूट एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जो भी नेगेटिव में बना है y के राइट में बना है वो लेफ्ट में बना देंगे। इनफैक्ट इसमें हम बात कर सकते हैं f(x) से f mod x, यानी जब x में मॉड लगाना हो, x को हम फंक्शन में क्या करें, मॉड x करें, तो y अक्ष के बाईं ओर का मिटा देते हैं। बाईं ओर जो भी फंक्शन है उसको डिलीट कर देंगे और जो राइट में बचा है उसको जो कहते हैं हम लेफ्ट में बना देंगे। तो इस तरह हो जाएगा। अब हम लॉग की इनइक्वालिटी भी देखेंगे और लॉग एक्स के ग्राफ भी आपने देखा है। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं, f(x) इक्वल टू लॉग एक्स। इसमें डोमेन इसकी क्या होती है, लॉग एक्स की, x ग्रेटर देन 0। तो 0 के लिए ही 0 से बड़े के लिए डिफाइन होता है और ये इस तरह होता है। ये 1 पे हमेशा 0 होगा, यानी log 1 और बेस कुछ भी हो, एट एनी बेस ए इसकी वैल्यू क्या होती है 0। और log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे 0 होगी। इधर आपका जो नोटेशन यूज किया है इन्होंने वो ये वाला है ln x को कहा जाएगा log x बेस e। और यहाँ पे अगर अब वैल्यू आती है log e की, तो इसको हम मतलब मान के चलेंगे ln e। तो ln e क्या होगा 1, क्योंकि बेस यहाँ e लिया गया है। तो ये ध्यान देना आपको कि log e अगर दिया है तो ये होगा log e बेस e दैट इज 1। तो अगर अब log 10 दिया है तो ये 1 लिखा है, तो आपको बेस क्या मानना है इधर e, तब ये 1 नहीं होगा। हाई स्कूल लेवल पे इसको इसलिए 1 लेते थे क्योंकि वहाँ बेस 10 होता है। इनफैक्ट चेंज बेस पे हमें हमेशा बात करनी होती है। तो ये हम जानते हैं कि log a बेस b, इसको हम लिख सकते हैं log a अपॉन log b। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बेस हमें यहाँ पे अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हमें ए लेना है log का बेस e। ln e भी इसको ln भी पढ़ते हैं। अब log की कुछ इनइक्वालिटीज हैं, तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ln x - 1 बेस 0.3
log x माइनस 1, बेस गिवन है आपका 0.3 और ये है लेस देन log x माइनस 1 बेस 0.09। तो सबसे पहले ये बेस सेम करेंगे, तो बेस सेम करने के लिए इसको तोड़ देते हैं। log x माइनस 1 बेस 0.3 और इसी को लिख सकते हैं हम log x माइनस 1 बेस 0.3 का होल स्क्वायर। 0.3 का स्क्वायर होगा 9 और एक ये अब 2 हम यहाँ ला के 1/2 करके हम इसको काट सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले हम इस 2 को इधर ला के यहाँ रूट लगा देते हैं। तो ये आपका आएगा log x माइनस 1 बेस 0.3 और ये होगा आपका log x माइनस 1 का रूट बेस 3। अब ये log हटाएंगे तो बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, तो आएगा आपका x माइनस 1 ग्रेटर देन अंडर रूट x माइनस 1। अब हमें x फाइंड करना है यहाँ से, तो इसको ग्राफ से ही कर सकते हैं। तो x माइनस 1 पहले रूट x माइनस 1 का बना लेते हैं, x बराबर 1 इसका वर्टेक्स होगा, तो ये हो जाएगा आपका रूट x माइनस 1 और y इक्वल टू x माइनस 1। y इक्वल टू x माइनस 1 जो लाइन होगी वो इस तरह होगी। हमें क्या देखना है कि x माइनस 1 बड़ा हो रूट x माइनस 1 से, तो ये सिर्फ बड़ा होगा 2 से इन्फिनिटी के लिए। डोमेन में भी बात करते हैं तो इसको मैं एकदम डीपली अलग से ले लेता हूँ। अंडर रूट x माइनस 1 और ये था x माइनस 1। तो देखिए पहले हम बना लेंगे रूट x माइनस 1 का, ये हो जाएगा आपका रूट x माइनस 1 और y इक्वल टू x माइनस 1 लाइन जो होगी वो 1 0 से जाएगी, तो इस तरह होगी। ये 0.2 होगा x इक्वल टू, ये 1 था, ये x इक्वल टू 2 होगा। तो हमें ऐसे एक चाहिए जिसके लिए रूट x माइनस 1 बड़ा हो, तो रूट x माइनस 1 आपका बड़ा होगा जहाँ भी उधर हम लिखना है इसको। तो 2 से बड़े के लिए ये आपका x माइनस 1 बड़ा है रूट x माइनस 1 से। इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, सॉरी ये वाला साइन इधर पे ये वाला है, तो इधर से ये आगे बड़ा होगा, यानी हमें देखना था x माइनस 1 बड़ा हो। यहाँ पे आप ये ध्यान देंगे स्क्वायर और करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम अलग हो जाएगी, डोमेन चेक करनी होगी। ग्राफ से इजीली बस ये देखना होता है आपको कि ये बड़ा हो इससे। तो हमने क्या किया है रूट x माइनस 1 बनाया, डोमेन वगैरह अपने आप यहाँ पे आपका एडजस्ट हो जाएगा। ये x माइनस 1 हमें देखना है ये बड़ा हो, तो यहाँ से बड़ा होगा ये, तो सीधे आपकी वैल्यू मिल जाएगी 2 टू इन्फिनिटी। एग्जैक्ट 2 पे ओपन रहेगा क्योंकि बराबर नहीं लगा। तो हमें यही यूज देखना है इसका। कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसी भी चीज़ में देखना हो आप ये हमेशा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करना है। से x अपॉन 2 अपॉन x माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। नंबर ऑफ रूट बताने हैं कितने होंगे, नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो ये यहाँ पे ये कैंसिल कर सकते हैं सीधे। तो कैंसिल करने के बाद हमें जो ये क्वेश्चन पे जरा गौर करिए, 2 अपॉन x माइनस 1 और 1 माइनस 2 अपॉन ये, इसको हम काट सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 1, लेकिन 1 इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि हमारी इक्वेशन ये थी। अगर हम 1 लाई कराते हैं तो ये टर्म इन्फिनिटी हो जाए, काटने के बाद भी नहीं लिख सकते। किसी भी स्टेप में अगर वो आ रहा है तो आपको उसको लेना होगा। लिए आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात करते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और बाकी सारी चीज़ों को देखना हो यहाँ मैक्सिमम मिनिमम का, तो किस तरह चीज़ें देखते हैं। तो इसके जो सीधे पॉइंट हैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि आप मुख्य एक्स अक्ष पर तो डोमेन देखते हैं, वाई पर रेंज हो गया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जरा बात कर लें, कहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी कर्व है जिसके लिए भी आपको चेक करना है उस कर्व को पर ही आप बाएं से दाएं चलेंगे। कोई भी कर्व हो
जैसे ये वाला हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमें यहाँ देखना हो इस कर्व के लिए, तो ये आप ग्राफ पे बाएं से दाएं की ओर बढ़ेंगे। अगर आप ऊपर आ रहे हैं तो इंक्रीजिंग और अदरवाइज डिक्रीजिंग। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, एफ एक्स इक्वल टू ई घात एक्स, ये सब कैसे फंक्शन है? इंक्रीजिंग। इनमें फिर डिफरेंशिएशन की ज़रूरत हमें नहीं, इनका हम ग्राफ भी अगर बना लेंगे तो ग्राफ से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा इस तरह, तो ये हमेशा बढ़ेगा ही आपको, ठीक है। जैसे एफ एक्स ई घात एक्स होता है, ई घात एक्स का इस तरह होता है, ये भी हमेशा इंक्रीजिंग है। अब आगे जाएंगे तो ऊपर ही जाएंगे। अब देखते हैं एक्स क्यू का, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। तो एक्स क्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, दोनों वैल्यू रखता है, इस तरह आएगा ये। तो इसमें भी आप हमेशा ऊपर ही जाएंगे अगर आप इस पर चलते हैं बाएं से दाएं। और एफ डेस एक्स भी इसका तो हम देखते हैं तो ये कितना आएगा 3x²। यहाँ से हम इजीली इसको देख सकते हैं इस तरह। और एक वर्टिकल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट है आपका फंक्शन दिया गया रिलेशन फंक्शन है या नहीं, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है 1 1 के लिए। अगर हमने ग्राफ बना लिया तो हम 1 1 ग्राफ को देख के ही बता सकते हैं 1 1 है या नहीं। पूरा इसको जैसे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में ये करना है कि ग्राफ बनाने के बाद कोई भी पैरेलल लाइन खींचना है। अगर वो एट मोस्ट 1 पॉइंट पे कट कर रही तो 1 1 हो जाएगा, अदरवाइज फंक्शन 1 1 नहीं होगा। हम जरा कुछ फंक्शन और पेरेंट फंक्शन लिख के कुछ फंक्शन की मैं डोमेन की बात करूंगा, और इससे हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले है लीनियर फंक्शन। आपका लीनियर में आता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये हो गया आपका एफ एक्स बराबर एक्स का। इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं? इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन बिलोंग्स टू आर। रेंज क्या होगी इसकी? ये भी आर होगी। इंक्रीजिंग कहाँ है? आर पर, ये आर पर, एक्स बिलोंग्स टू आर पर इंक्रीजिंग है, और 1 1 भी है, एक ही जगह कट करेगा, ठीक है। और डोमेन रेंज भी हो गई। इंटरसेप्ट देखें तो ओरिजिन से जाएगा। अब दूसरा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स में आप क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले डोमेन इसकी आर होती है, रेंज होगी 0 to इन्फिनिटी, 0 भी वैल्यू लेगा। 1 1 फंक्शन नहीं, मैनी वन है ये, क्योंकि एक से ज़्यादा है कट कर रहा है। और इंक्रीजिंग है माइनस अनंत से 0 तक डिक्रीजिंग, और 0 से अनंत तक इंक्रीजिंग। इसको हम कह सकते हैं यहाँ इंक्रीज करेगा 0 से कहाँ तक? एक्स की वैल्यू लिखनी होती है तो अनंत तक इंक्रीज करेगा, ठीक है। y इक्वल टू x², पैराबोला, ये भी पढ़ा है आपने। अब जरा बात कर लेते हैं कुछ लीनियर फंक्शन की जो रेशनल वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1/x। इसका भी काफ़ी सारा यूज है। तो सबसे पहले हम इसकी डोमेन की बात करें तो ये 0 पे डिफाइन नहीं होगा, और बाकी हर जगह डिफाइन है। तो x इक्वल टू 0 पे ये टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर। तो इसका ग्राफ समथिंग लाइक इस तरह होता है, यानी अनंत पे 0 पे अनंत की ओर टेंड करता है, और x जब अनंत होता है तो 0 की ओर टेंड करता है। तो इसकी रेंज अगर हम लिखना चाहें तो रेंज में 0 नहीं मिल रहा है रियल में, तो रेंज होगी इसकी r माइनस सब कुछ होगा, लेकिन 0 नहीं मिलेगा रेंज में, क्योंकि 0 किससे करस्पॉन्ड में मिलेगा? जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। वो टेंडिंग वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर नहीं कंसिडर करेंगे। और कंटिन्यूटी की अगर बात करें तो कंटिन्यूअस हर जगह है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो हमेशा ही डिक्रीजिंग है। देखिए यहाँ पे ग्राफ पे जहाँ भी बना है इस पर चलेंगे आप तो नीचे ही आएंगे। इसमें यहाँ चलेंगे बढ़ते हुए एक्स में, तब भी आप नीचे आएंगे। तो डिक्रीजिंग फॉर आर डोमेन में एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस, जहाँ भी डिफाइन है वहाँ डिक्रीजिंग है। अब इनकी शिफ्टिंग भी हम अगर करना हो, मॉड लगाना हो, तो यहीं से हम चीज़ों को फिर देख सकते हैं। तो कुछ इसकी शिफ्टिंग वाले देखते हैं और देखते हैं क्या असर होता है डोमेन रेंज में, किस तरह असर होता है।
तो सबसे पहले हम लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1/x-1। तो इसमें क्या होगा, ये रहेगा 1/x की तरह ही, लेकिन असमटोट्स अब इसकी होगी x इक्वल टू 1 पे इन्फिनिटी होगा। तो ऐसे केस में आप x इक्वल टू 1 लाइन एक ड्रॉ कर लिया करिए। ये ग्राफ का पार्ट नहीं होगी, लेकिन इसको बनाना ठीक रहेगा। तो x इक्वल टू 1 पर ये इन्फिनिटी जाएगा और 1 से आगे ये इस तरह होगा। जो x ओरिजिन पर होता था वो आगे होगा। 0 पे वैल्यू होगी इसकी -1, 0 पे -1 वैल्यू आएगी इस तरह। तो 1/x-1 का ये हो जाएगा आपका। अब इसी में मॉड लगाना, 1/x-1 का मॉड ये ड्रॉ करना होता मान लीजिए। तो पहले हम x-1 खींच लेंगे, वो इस तरह हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब इसमें मॉड लगाना है, तो फिर मॉड आपको लगाने के लिए ये करना होगा इधर, ये ऐसे, ये हो जाएगा आपका मॉड x-1 का, ये इस तरह बनेगा। ठीक है, तो बस ध्यान देना हमें एक्चुअल में इसका असिम्प्टोट क्या है, और पॉइंट का ध्यान देना है, ओरिजिन को किधर कट करेगा। ln x का हम देख चुके हैं। एक पे हम बात और करना चाहेंगे। जो सर्किल होता है x² + y² इक्वल टू a²। जब सर्किल का सेंटर 0 0 हो, ये आप 11th में पढ़े हैं, तो इस तरह इक्वेशन होती है इसकी, ये रेडियस होती है। हम अब सर्किल का अब यहाँ पे इसको फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, तो y की वैल्यू √ प्लस माइनस आएगी, तो मैं सिर्फ प्लस वैल्यू ले रहा हूँ ये। और अगर ये पूछा भी जाए क्या क्या ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये गिवन है, ये तो नहीं करेगा फंक्शन, ये पूरा सर्किल और वर्टिकल लाइन टेस्ट से फेल हो जाएगा, ये 2 जगह कट करेगा। लेकिन अगर हम इतना पार्ट कंसीडर करें, तो ये सर्किल का आधा पार्ट है, ये आपका फंक्शन भी रिप्रेजेंट करेगा, और डोमेन रेंज पे भी इस पे सवाल बनते हैं। ये सर्किल का आधा पार्ट है आपका, वो आधा पार्ट है ये इतना वाला, ये है बना रहे हैं, ये 0। तो यहाँ से अब हम बात कर सकते हैं इसकी जो रेंज है, रेंज की मिनिमम वैल्यू आएगी 0, मैक्सिमम a, ये रेंज हो जाएगी, और डोमेन होगी -a to a। तो इसको भी काफ़ी पूछा जाता है, तो इसमें ध्यान रखेंगे आप, सर्किल का पार्ट है। ज्योमेट्रिकली क्या डिनोट करता है ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने खासकर डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये चीज़ें पढ़ी हैं, 0 to a √a² - x²। तो ये होता है आपका x/2 और साइन इनवर्स x/2 सॉरी 1√a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। और हम ज्योमेट्रिकली अगर इसको कहें तो ये रिप्रेजेंट आपका करेगा क्वाड्रेंट पार्ट को। ये तो साइन होता है, ये साइन x का है, और साइन x का हम 0 से पाई तक बात करते हैं अगर, तो ये जो लूप एक तो बना है इधर, ये 2 वर्ग का ही होता है वैल्यू। इसको हल कर सकते हैं आप, इसको 0 to π sin x dx, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 2 यूनिट आएगा ही। ठीक है, हम बात करना चाह रहे थे कि ये किस तरह डोमेन और रेंज देगा, और ज्योमेट्रिकली ये कैसे क्या डिनोट करेगा। ये लिया हमने एक 4th पार्ट, ये, और ये इक्वेशन है इसकी ये, और ये a0, ये 0 0। तो ये जो शो करेगा आपका y dx एरिया के फॉर्मूले से, ये सर्किल का क्वाड्रेंट पार्ट का एरिया शो करेगा, ये 0 to a। ये हम कभी भी हल करेंगे तो ज्योमेट्रिकली हम इसकी वैल्यू सीधे ही लिख सकते हैं। ये चौथाई पार्ट देगा एरिया का, और एरिया का चौथाई पार्ट क्या होगा, πa²/4। तो इस तरह हम बात कर सकते हैं इसमें, और भी सारी चीज़ें, इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सभी चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। और हमें फंक्शन में आपका इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, डोमेन, ये सब चीज़ें क्लियर रखनी है। और कुछ और ग्राफिंग करते हैं जिसमें ग्रेटेस्ट फंक्शन और पर्टिकुलर लाइंस भी आ जाएंगी। और फिर इनइक्वालिटी में तो इसका काफ़ी सारा यूज है, तो मैं बात कर लेता हूँ पहले स्ट्रेट लाइन की ही, जो ओरिजिन से जाती हैं। एक मैं ही बना रहा हूँ ताकि आपको कंपैरिजन रहे। तो जो y = x लाइन होती है वो 45 एंगल पर होगी, और 2x और 3x बनाना है तो ये ऊपर जाती जाएंगी। ये आपकी पहली होगी y = x, तो ये होगी 2x और ये होगी 3x,
अगर और नीचे बनाते हैं कोई लाइन ये लेते हैं तो ये आप कह सकते हैं y इक्वल टू एक्स वाई थ्री, इस तरह एक्स वाई टू, यानी y इक्वल टू एक्स लाइन बीचों बीच होगी और m अगर एक से बड़ा है, m इज ग्रेटर देन वन स्लोप, तो ये लाइन y इक्वल टू एक्स के अबव रहेगी और m एक से छोटा है तो नीचे आएगी इससे। और शिफ्टिंग भी आप बाखूबी जानते हैं, शिफ्टिंग पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एफ एक्स से एफ एक्स प्लस माइनस ए ड्रॉ करना हो ग्राफ में आपको ये आप कई बार इस पर बात कर चुके हैं। अगर एफ एक्स में पूरा ए ऐड है, यानी ये वाले ड्रॉ आपको अगर ड्रॉ करने हैं तो इसमें आपका अप और डाउन वाला है। अगर प्लस ए है तो अपवर्ड शिफ्टिंग और माइनस ए है तो डाउनवर्ड, और लेफ्ट राइट वाला आपका ये है, इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ये आपका लेफ्ट राइट वाला है, इस तरह होगा। तो यहाँ भी ए में आपको लेफ्ट जाना है और इसमें राइट जाना है। पहले हम कुछ आसान ग्राफों की बात करते हैं। जैसे हमें ड्रॉ करने हो, मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस टू, और ये। तो सबसे पहले हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाएंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है। अगर हम एक यूनिट टू यूनिट इसको ऊपर ले जाएं, साइज उसका डिस्टर्ब ना हो, इस तरह माना जाता है। तो ये 0 2 और ऐसे आएगा तो 0 माइनस टू, यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा। अप और डाउन शिफ्ट होगा, साइज उसकी नहीं चेंज होना चाहिए, सिर्फ ट्रांसलेट होगा उसी तरह, बिल्कुल ना रोटेट होना चाहिए उसको, यानी जो उसका शेप था शेप रहेगा और बस शिफ्टिंग उसी तरह कर दी जाएगी। जरा लेफ्ट राइट के देख लेते हैं। तो अप डाउन वाले हो गए। लेफ्ट राइट में इस तरह होगा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मान लीजिए हमें बनाना हो x प्लस वन का स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये पैराबोला है, ये हो गया। अब x माइनस वन का स्क्वायर हमें बनाना है तो इसमें आपको वन यूनिट इसको लेफ्ट लाना होगा, क्योंकि वर्टेक्स क्या होगा इसको जीरो करके वर्टेक्स भी निकालेंगे तो भी दिखेगा लेफ्ट है। तो ये इस तरह एक यूनिट आपका जो सी 0 0 था उसे आप ले आएंगे -1 0 पर, बाकी साइज इसकी वही रहेगी। मैं छोटा सा बनाता हूँ, ये समथिंग लाइक दिस, ऐसे रहेगा ये। और x -1 का होल स्क्वायर बनाना होगा तो ये +1 पे कट करेगा, ये हो जाएगा x -1 का स्क्वायर। ये इन जनरल सभी फंक्शंस में हम लगा सकते हैं, इनइक्वालिटी वगैरह में भी बात कर सकते हैं। मॉड में भी ये शिफ्टिंग की जा सकती है। एक उदाहरण मॉड का भी ले लेते हैं क्योंकि इसका यूज काफ़ी है आपका। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, सीधे उसी में बनाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे y इक्वल टू मॉड वाले। तो ये स्ट्रेट लाइन है। अगर मान लीजिए बनाना हो आपको x -1 का मॉड तो ये हो जाएगा, और यही बनाना होता मान लीजिए x +1 का मॉड, ये सॉरी पैरेलल होंगी तो ये हो जाएगी आपकी x -1 का मॉड और ये +1 वाला है। तो बेसिकली ये है आपको बताने का उद्देश्य है कि कोई भी फंक्शन हो इसको हर जगह लगा सकते हैं आप। अगर ये मॉड x है तो एक यूनिट अगर हम इसे शिफ्ट करें राइट तो फिर ये हो जाएगा आपका x +1 की x -1 की मॉड का, क्योंकि ये 1 0 होगा वर्टेक्स। तो जो भी इस फॉर्म का ग्राफ होगा वो हमेशा v साइज का बनेगा, यानी हम ये कह सकते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस ए का मॉड हो या x प्लस ए का मॉड हो, इसका ग्राफ हमेशा v शेप का बनेगा और वर्टेक्स होगा इसको 0 करने से जो x मिलेगा वो। और रेंज इस तरह के फंक्शन की हमेशा होगी 0 to ∞, डोमेन R होगी हमेशा। और कंटिन्यूटी तो आप बहुत आसानी से देख लेते हैं, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में चीज़ों को थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दूसरे वे से सोचना होता है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी जनरली लॉस होती है आपकी मॉड लगाने में। तो ये ऑपरेशन भी आप जानते हैं कि एफ एक्स से
आपको खींचना हो y इक्वल टू एफ एक्स का मॉड। मॉड लगाते हैं जब एफ एक्स में तो डोमेन में जनरली असर नहीं होता है, बाकी चीज़ें बदलती। तो वही बात कर लूँ कि जो डिफ्रेंसिबिलिटी है वो कैसे चेक करते हैं। तो अगर ग्राफ से डिफ्रेंसिबिलिटी देखना हो तो कैसे चेक करेंगे। डिफरेंशियल का मतलब होता है, डिफरेंशियल होने का मतलब है कि वहाँ पे फंक्शन की टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है या नहीं। तो अगर ग्राफ में किसी भी एक्स पर इस तरह कॉर्नर बन रहा है, शार्प कॉर्नर, नुकीला कॉर्नर, ये पार्ट है, इस तरह भी है, ये इस पॉइंट पे और इन पॉइंट पे आप कभी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अगर ऐसे कर्व है तो चलेगा, क्योंकि यहाँ टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी इस पॉइंट पे, और यहाँ टेंजेंट, यहाँ कई डायरेक्शन हो जाएंगी। तो ऐसे केस में फिर हम जहाँ भी ग्राफ अगर हमें देख के दिख रहा है कि नुकीला पार्ट है, तो नुकीले पार्ट पे कभी भी डिफरेंशियल नहीं होगा। जैसे अभी मैं बात कर रहा था y इक्वल टू एक्स माइनस ए के मॉड का, तो ये a पर कभी भी डिफरेंशियल नहीं होगा। प्लस ले लूँ तो ये आ जाएगा आपका माइनस ए जीरो। तो एक्स इक्वल टू माइनस ए पर डिफरेंशियल नहीं है, बाकी हर जगह है। यानी डिफरेंशियल का मतलब है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर से ज़्यादा पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू और कम पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू सेम हो। अब आगे देखते हैं इसमें। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए फॉर्मूला भी है, बाकी ग्राफ से देखना हो तो मैं साइन एक्स का एक उदाहरण लेना चाहूँगा। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ये कर्व है, सब लोग जानते होंगे इसे, और इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। ये इस तरह ग्राफ होता है, रिपीट होता है, पीरियडिक फंक्शन है इस तरह, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई। अगर यहाँ पे अभी बात की जाए कि साइन एक्स का ऐसा फंक्शन है तो आप कहेंगे डिफरेंशियल है, कंटिन्यूअस है, डोमेन आर है और रेंज -1 to 1 है। इतना आप जानते हैं। कुछ निष्कर्ष भी यहाँ से निकालते हैं कि साइन एन पाई क्या होता है, 0, जहाँ एन क्या है, कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव या निगेटिव, ये 1 वैल्यू लेता है और मिनिमम -1 लेता है। अगर हम इसी में आपसे पूछें कि साइन एक्स का मॉड जरा ऐसे बनाइए, तो मॉड साइन एक्स का जो ग्राफ होगा वो आपका आएगा ऐसे, ये जो नेगेटिव है ये इरेज हो जाएगा और पॉजिटिव में आएगा ये समथिंग लाइक दिस, ऐसे बनेगा। तो ये अब कई पॉइंट पर डिफरेंशियल नहीं होगा। ये पाई, 2 पाई, 3 पाई इन पर डिफरेंशियल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन एक्स का मॉड है जो x इक्वल टू एन पाई पर डिफरेंशियल नहीं होता है। जनरलाइज कर सकते हैं इसे। कुछ प्रॉब्लम लेते हैं पुरानी आईडी की। तो इसमें आपको मैं पहले ये लेना चाहूँगा, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट और फोर्थ पावर है 1/4 एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। इसका हमें डोमेन बताना है और आंसर भी लिख देता हूँ, 1/√2 से 1 ये वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले हमें, अगर यहाँ ग्राफिकली हम बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और हमें केसेस बनाने से हम बच जाएंगे। सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये यहाँ 1/n, 1/2, 1/4, 1/6 ये पावर है, तो आप इसको क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम यहाँ इसको पॉजिटिव कराएंगे, जिस तरह रूट में लगाते हैं 1/4 में वही होगा। तो हम कहेंगे ये तब डिफाइन होगा जब x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं y इसको मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ y1 और इसको मान लेता हूँ y2। तो y1 बड़ा हो y2 से हमें देखना है। तो दोनों ग्राफ आप इजली देख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ये वही है आपका सर्कल वाला आधा, -1 0 1 0, y इक्वल टू एक्स लाइन ये होगी। तो ये बड़ा हो तो ये बड़ा कहाँ से शुरू होगा, बड़ा हो तो ये बड़ा होगा आपका 1/√2 से 1 तक। ये बहुत छोटे से इतने एक्स मिलेंगे। तो इसको हम बड़े में बना के देखते हैं।
पूरा ग्राफ देखते हैं बड़ा इसका बना के। तो हमें देखना था x ग्रेटर हो √1 - x। अगर हम इस तरह इसको करते हैं तो सारे केसेस से बचेंगे और समय भी आपका बहुत बचेगा। तो इनको सीखने की कोशिश करेंगे। मैं उसी को दोबारा लेता हूँ। हमें फाइंड करना था x > √1 - x²। यहाँ से x फाइंड करने थे, तो हम डोमेन भी हमारी अपने आप एडजस्ट हो जाएगी वहाँ से। तो सबसे पहले मैंने बनाया था आपका ये √1 - x²। ये 1 0, ये -1 0 था। y = x स्ट्रेट लाइन है, ये मैंने ले ली। y = ओरिजिन से जाएगी। अब हमें देखना है कि y = x लाइन बड़ी हो इससे। तो अगर देखा जाए तो y = x लाइन कहाँ पे बड़ी होगी? इससे, अंडर रूट से। तो इधर बड़ी होगी सिर्फ ये x हमें लिखने होते हैं। इस x के लिए हमें सबसे पहले ये x ढूंढना होगा। ये आएगा आपका 1/√2। ये 1 पहले से पता है, तो ये कहाँ बड़ा होगा फिर? ये आपका बड़ा होगा 1/√2 से 1 में। तो इन चीज़ों का आपको बेसिकली ध्यान देना है, और ये इससे आपका सॉल्यूशन बहुत ईजिली और एकदम एक्यूरेट निकल आएगा। यहाँ पर कोई भी डोमेन आपको चेक नहीं करनी है, क्योंकि ये बड़ा आगे है। हम इसके आगे बात नहीं करेंगे। इसमें ये जो x है, अब हमें इन x से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो आपका सिर्फ इतने में डिफाइन है ना, -1 से 1 में। तो बाकी ये चीज़ें अपने आप एडजस्ट हो जाती। आगे हमें बात नहीं करनी है, क्योंकि कॉमन सॉल्यूशन लेना है। तो हमेशा हम इस तरह की चीज़ों में इसको डील कर सकते हैं। तो कुछ जो ग्राफ हैं उनको बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, और इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। और y = अंडर रूट, खासकर ये वाला a² - x²। तो ये हमेशा ये सर्कल का आधा पार्ट देगा, और डोमेन इसकी होगी -a to a, रेंज होगी 0 to a। और इसकी प्रॉब्लम्स हैं जो आगे वाली, एक दो प्रॉब्लम और लेते हैं, फिर नेक्स्ट आर्टिकल में इसकी चीज़ें ली जाएंगी। कुछ जेई की प्रॉब्लम्स हैं, तो चलिए अगला वाले में लेता हूँ। इसमें नंबर ऑफ रियल रूट्स की जो बनते हैं क्वेश्चंस, तो कुछ क्वेश्चन मैं इसकी देखना चाहूँगा। तो आपको इक्वेशन दी है x² - 3 mod x + 2 = 0 के वास्तविक मूलों की संख्या में बतानी है। नंबर ऑफ रियल रूट्स, वास्तविक मूलों की संख्या। वास्तविक मूलों की संख्या में आप इसको अपने हिसाब से ही, हमें मूल गिनने हैं, सिर्फ कितने होंगे, वैल्यू नहीं चाहिए। तो आप अपने हिसाब से ही y1 y2 यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसको देखने में y1 आपको लेना है और y2 बनाना है यहाँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, x² + 2 ये यहाँ रखता हूँ, और 3 mod x को यहाँ लाता हूँ। तो ये y1 रहेगा और ये y2। कुछ भी y1 y2 आप ले सकते हैं, अपने हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं। तो x² + 2 पैराबोला ओपनिंग अप हो जाएगा, और जो 3 mod x लाइन है, 3 mod x लाइन होगी आपकी इस तरह बनेगी अगर अलग से बनाए तो। अब हमें इसे एक में ही ड्रॉ करना है, तो थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। इस तरह होगा, और ये 3 mod x पहले मैं बना के इसको ऐसे कर देता हूँ। चलिए, ये तो 1 2 3 4, इसके 4 रूट होंगे, 4 जगह कट करेगा आपका। और दूसरा चारा ये भी हो सकता था कि आप इसको, ये भी ठीक है, 4 रूट होंगे। और दूसरी प्रकार से भी आप इसे देखना चाहें तो फिर उधर आपको इसको ट्रांसफर दूसरी तरह कर लेना है। तब हम y1 मानेंगे x² - 3 mod x, और y2 को लेंगे, y2 = हो जाएगा फिर आपका -2। तो ये बनाएंगे पहले, इसी को हम लिख सकते हैं mod x² - 3 mod x। तो
ये सिमेट्रिक होगा y के अब क्योंकि इवन फंक्शन है। ये बना आपका इसका, और y इक्वल टू -2 जो लाइन होगी वो आपकी यहाँ 4 जगह कट करेगी। ये हो गया, 2 इधर मिलेंगे और 2 इधर मिलेंगे, 1 2 3 4। हम ये भी कह सकते हैं कि सिमेट्री से रूट 4 है और सम ऑफ रूट्स भी यहाँ पूछा जाए तो सम ऑफ रूट 0 होगा। 4 और रूट्स का सम 0 होगा क्योंकि जो भी पॉजिटिव में मिल रहा है रूट उतना ही नेगेटिव में। सम ऑफ रूट्स भी पूछेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये आप अपने प्रकार से किसी भी तरह से इसको चुन सकते हैं। बहुत सारे सवाल भी इस तरह हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टर्म में इसकी सिर्फ क्वेश्चंस को ही देखेंगे और क्वेश्चन कलेक्ट करके देखते हैं कि ग्राफ से क्या क्या आप सीख सकते हैं चीज़ों को। तो कोशिश करिए सीखने की, थोड़ा सा आपको हट के लगेगा ही, लेकिन ये आपके लिए लाभदायक है। थैंक यू।